प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि 1 जून से आपकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और 1 जून से क्या मोस्ट प्रोबेबली सभी की छुट्टियां 18 मई से स्टार्ट हो ही चुकी हैं। ऑल्दो यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ये भी छुट्टियां ही हैं। व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल इट मींस ये क्या है, छुट्टी ही है। ऑनलाइन क्लासेस में जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं प्लीज उसको पढ़िए, बिकॉज वो सिलेबस कवर करने में आपकी हेल्प करेगा। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न ये उठता है कि सर वेदर यू आर इन 10th क्लास और 12th क्लास, कि सर क्या हम इन छुट्टियों में ही अपना सारा सिलेबस पूरा कर लें क्या? जैसे कि मान लीजिए अगर 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 10th क्लास में इफ वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स तो कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर 14 चैप्टर्स। एंड इफ वी गो ऑन साइंस तो कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं। तो क्या इन छुट्टियों में ही सारा सिलेबस पूरा कर लें? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने सिलेबस पूरा कर भी लिया, आप पूरा कर भी लेंगे भागा दौड़ी में, तो सिलेबस ही पूरा होगा। आप जो कंटेंट है, आप जो चीज है वो नहीं सीखेंगे। केवल और केवल सिलेबस पूरा करने से पर्पस सोल्व नहीं होगा, सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो यदि आप अगर एक मतलब अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और मेरी बातों को मानना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन यह है कि आप देखिए मैथमेटिक्स में 14 चैप्टर्स हैं। तो इन 14 में इन जो भी आपकी अप्रैल और मई में क्लासेस लगी है, नाउ यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो इसमें आपके लगभग से लगभग इतने चैप्टर्स तो आपके टीचर्स ने कंप्लीट ही करवा दिया है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, या ज्यादा 5th तक कंप्लीट हो गया होगा। तो अब आपको करना क्या है, और ये जो चैप्टर्स हुए हैं जो टीचर्स ने करवाए हैं, स्कूल में यही सिस्टम होता है कि एक एनसीईआरटी करवाना होता है, सेकेंडली दे विल प्रोवाइड यू वर्कशीट्स और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम डिफरेंट बुक्स और उनको आपको प्रैक्टिस करना होता है। दे आर द वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चन, सो डेट कि भाई आप इस प्रकार का क्वेश्चन करें, इस प्रकार का क्वेश्चन करें कि कोई भी क्वेश्चन इफ यू आर गेटिंग योर बोर्ड एग्जाम्स यू कैन डू इट वेरी इजिली। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जो जैसे ये जो चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल रियल नंबर है पहला चैप्टर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 5th चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अगर मान लीजिए आपका ये चैप्टर हो गया है तो अब कैसे करना है? यदि फिर भी एक एक्स्ट्रा चैप्टर करना चाहते हैं तो आप जो ये प्रोबेबिलिटी है बहुत ही आसान है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप खुद भी कर सकते हैं। ये सारा चैप्टर आप फिर से रिवाइज कीजिए, प्लस रिवाइज कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना। देखो बच्चों, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मतलब थॉरोली इसको एक एक समझ के कीजिए। अभी तो भाई आपने केवल नोटबुक कंप्लीट करने के लिए कि भाई काम हमारा पूरा हो जाए इस तरीके से किया था, लेकिन अब क्या करना है, थॉरोली अच्छे से समझ के क्वेश्चन पढ़ के करना है। उसके बाद एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है, देखो बच्चों आप खरीद लो प्लीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो ये है आपका, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज्यादा करके अरिहंत का मिलेगा, प्राइवेट पब्लिकेशन है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोथ ऑफ मैथ्स एंड साइंस खरीद लीजिए। ये अभी छुट्टियों में देखो पैसा, ये जब आप अपने बुक्स पे खरीदते हैं कोई भी बुक्स, व्हेन यू परचेज एनी बुक्स यू आर नॉट वेस्टिंग दैट मनी, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और वेस्टिंग और वैसे ही खरीदने में कुछ अंतर होता है। तो आप अपनी शिक्षा पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बुक खरीद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 150 या 100 रुपए की मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक ये बुक खरीद लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने रियल नंबर्स कर लिया फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। अब क्या करना है, देन अगेन यू हैव टू गो इन एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उनको अच्छे से कीजिए, समझिए। नहीं आ रहा है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू योर टीचर्स, सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे बता दीजिए, सोल्व करके समझा दीजिए। दे आर रेडी टू हेल्प यू। उसके बाद अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सर खरीद ले, क्या लेटेस्ट तो है नहीं उनके पास, लेकिन आप बुक शॉप पे जाएंगे तो उनके पास स्टिल दे आर हैविंग 50 उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होते हैं, मैथमेटिक्स हो गया चाहे साइंस हो गया। देखिए जैसे मेरे पास अभी क्या है, ये एग्जाम गुरु है, इसके बाद ये कौन सा है भाई, एक्सेल सीरीज है। मतलब आई हैव नंबर ऑफ, ये मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स हैं। ये देखो सारे मैथ्स के, साइंस के, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस के, आर डी शर्मा हो गए, ये अलग अलग प्रकार के हो गए, ये एग्जाम आइडिया हो गए, ये सभी प्रकार के बुक्स मैंने खुद परचेज की हुई है।
ये नहीं है कि भाई ये बच्चों की बुक है, लाओ लाओ मैं तुम्हारी बुक रख दूं। ये खुद परचेज की हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें से मैं बच्चों को क्या करता हूं, प्रैक्टिस के लिए उनको देता हूं। उसके बाद आप जब साइट पे जाएंगे, एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे, सीबीएसई की साइट पे जाएंगे, और आप सिंपली व्हेन यू विल टाइप क्या बता रहा था मैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में एक चीज और, जब भी आप ये जो चैप्टर करेंगे, आप जैसे कि मान लीजिए आपने कर लिया भाई आर.डी. शर्मा से, पीके गर्ग से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिया, क्वेश्चन बैंक से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया, तो आप जाइए, आप सीधा गूगल में टाइप करेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय से ये देखो चैप्टर वाइज ये आपको अलग अलग चैप्टर्स के इतने सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वहां से आप इन क्वेश्चंस को भी कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ एंड देन गेट इट्स प्रिंट आउट, उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को जरूर कीजिए। तो और इसके बाद ये देखो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस के सारे बुकलेट हैं, ये सारे बुकलेट्स हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए हर एक चैप्टर का इन्होंने ये दिया हुआ है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के हर एक चैप्टर का इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद सॉल्यूशन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, और रीजन असर्शंस के भी ये क्वेश्चन देखो। ये सारा ये तो बुकलेट मैंने बनाई हुई है अलग अलग साइट से कॉपी पेस्ट करके। ये देखिए रियल नंबर्स है, जैसे इस पे रीजन असर्शंस के सारे क्वेश्चंस, मतलब 8-9 क्वेश्चंस रियल नंबर्स के हैं, देन पोलिनोमियल्स के हैं, ये रीजन असर्शंस क्वेश्चन, कि भाई बच्चों को ज्यादा तकलीफ ना करना पड़े। और इन सारे खुशी की बात यह है कि ये जो सारे जो बुकलेट के जो सोल्यूशन है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। व्हेन यू विल टाइप ना कि रियल नंबर्स, प्रेम ज्ञान, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, तो आपकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहां से वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई मैथ्स की तैयारी ऐसे करनी है, हर एक चैप्टर को पहले एनसीईआरटी बुक से करना है, देन यू हैव टू फॉलो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखने हैं, करने हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन यू कैन आस्क योर टीचर्स, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अभी खरीद लीजिए बच्चों। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने पतली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लिया, ये ज्यादा कितने रुपए का आएगा, 80 रुपए का, 90 रुपए का, ये 100 रुपए का आएगा, तो खरीद लो यार, डोंट वेस्ट, ये वेस्ट नहीं है मनी का, दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। और 2 पिज्जा बर्गर खाएंगे तो एक में ही खत्म हो जाएगा आपका 100 रुपए, तो कभी कभी इन पे भी खर्च कर लिया कीजिए। इसके बाद ये मैथमेटिक्स का हो गया। अब आ जाइए साइंस का। साइंस में क्या है आपका, साइंस में देयर आर 13 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं, और 13 चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स आपकी केमिस्ट्री के हो गए होंगे, आई थिंक सो, केमिकल एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सोल्ट्स, ये हो गए। अब साइंस का कैसे पढ़ना है, देखिए साइंस में टीचर ने पढ़ा दिया आपको, अब आपको क्या करना है, बिकॉज यू आर हैविंग टाइम, आपके पास टाइम है, तो रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ साइंस जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास भी यू हैव योर ओन विजडम कि भाई ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देन ब्लू बॉक्स है, उनको भी अच्छे से कीजिए। उसके बाद जो लास्ट में दिया हुआ क्वेश्चन उनको भी अच्छे से कीजिए, पूरा सॉल्यूशन कीजिए। ऐसे नहीं कि भाई हर चैप्टर में 5-6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वही कर लिया हमने, वही पेपर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है साइंस में। दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम इन टेक्स्ट, बुक के अंदर से पूछेंगे, तो अच्छे से पढ़ना है। इस छुट्टियों का पूरा इस्तेमाल कीजिए। साइंस में लाइव प्रोसेस हो गया, लाइव प्रोसेस में प्रैक्टिस, डायग्राम्स का प्रैक्टिस कीजिए, और उनके अलग अलग जो मतलब लेबलिंग है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और पूरा अच्छे से इसको करना है। लाइट एंड रिफ्लेक्शन डायग्राम बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल। आप एक्स्ट्रा मत कीजिए, बट वट एवर द गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक उसकी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा। और इसके लिए भी सेम प्रोसेस, और ये आवर एनवायरमेंट है, यदि आप करना चाहते हैं आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर हो जाएगा। तो 5 चैप्टर यहां से देखिए, यहां पे ऑलमोस्ट आपका 40% सिलेबस यहां हो गया, एंड 35 to 40% सिलेबस आपका यहां पे हो गया। तो इस छुट्टियों में ये सिलेबस आप पूरा कर लीजिए, अलग अलग बुक से अच्छे से कर लीजिए, एज इफ कि आपको मतलब स्कूल खुलते ही यू हैव टू टेक योर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से तैयारी कीजिए, ऐसे मत कीजिए कि भाई बस फॉर्मेलिटी करना है, एक बार रिवीजन हो गया, नो 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 नो, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप जो मैंने सजेस्ट किया है, एनसीईआरटी बुक अच्छे से कीजिए, एग्जाम्पलर अच्छे से कीजिए, परचेज 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक,
बुक खरीद लीजिए, वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ऑडिशन में पीके गर्ग से अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आना चाहिए। अजर्सन एंड रीजन एंड केवीएस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो करना है। इसी तरीके से साइंस में भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्यारे बच्चों, छुट्टी है, छुट्टी का पूरा आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, बट डोंट फॉरगेट टू स्टडी एटलीस्ट 2 hours मैथमेटिक्स एंड 2 hours साइंस। इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, ये मुझे मालूम है यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि आप अपने आप ही कर लेंगे, लेकिन ये दोनों इस तरीके से तैयार कर लीजिए कि आपको जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो अच्छे से मार्क्स आए और जब फाइनल एग्जाम हो तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहे। ये तो बिल्कुल चट कर दिया है, चट कर दिया है, कर दिया है, मतलब अच्छे से आपने कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। और यदि आपको हर एक चैप्टर देखना है, यू विल गेट ऑल द चैप्टर्स। आपको मतलब प्रेम ज्ञान चैनल पे हर एक चैप्टर का पहले तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन वहां पे किया हुआ है। यू विल गेट इजिली फ्रॉम देयर। आप केवल आपको ये टाइप करना है प्रेम ज्ञान रियल नंबर्स या रियल नंबर्स प्रेम ज्ञान। आपको पूरी बुकलेट, पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें 17, 18, 20, 22 वीडियोज हैं, ठीक है ना, पार्ट्स हैं। तो उसमें पूरा चैप्टर ही कवर है, टॉप 20 क्वेश्चंस कवर हैं, हर एक क्वेश्चंस कवर हैं। आप कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और अच्छी आदतों को सीखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया केवल आपको अपंग बनाने के लिए आए हुए हैं। यदि आप एक समझदार विद्यार्थी हैं तो इसका वाइजली यूज कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप गूगल से देख सकते हैं, लेकिन आप गूगल देखने गए क्वेश्चन और देखने लगे क्या, पतली कमरिया बोले हाय हाय, और सारा समय ही आपने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो दीज आर द अट्रैक्शंस, ये जो आपको मतलब कहां में ले जाएंगे, अंधेरे के गर्त में ले जाएंगे। ये फालतू की चीज है, इनसे बच के रहिए और अपना समय बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।